क्या आपको एसीएल इंजरी है और आप एसीएल इंजरी को विदाउट सर्जरी ठीक करना चाहते हो तो आप पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू एसीएल इंजरी को ठीक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पेशेंट के ब्लड का, सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड के थ्रू ब्लड से प्लेटलेट को निकालते हैं और अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जो कि काफी रिच होता है इन ग्रोथ फैक्टर एंड प्रमोट करता है हीलिंग में। तो पीआरपी किस तरीके से काम करता है? जैसे ही पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं अफेक्टेड एरिया में, वहां पे टिश्यू रिपेयर में पीआरपी काफी हेल्प करता है, हीलिंग को प्रोग्रेस करता है टिश्यू रिपेयर में, रीजनरेशन में, और वहां जो ग्रोथ मैकेनिज्म होता है प्लेटलेट का, उसके पीआरपी इनहेंस करता है टिश्यू रिपेयर को और रीजनरेशन को, सेल के प्रोलिफरेशन को इंप्रूव करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके थ्रू जो टिश्यू का रिपेयर और रीजनरेशन है वो काफी फास्ट। उसके बाद पीआरपी ट्रीटमेंट पेन रिलीफ एंड इन्फ्लामेशन पे काम करता है। जब पीआरपी ट्रीटमेंट होता है या पीआरपी इंजेक्ट किया जाता है, टिश्यू हीलिंग होने लग जाता है, रीजनरेशन होने लग जाता है, तो उसके थ्रू पेन काफी रिलीफ होता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है और इससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट फील होता है। अब हम बात करेंगे कि पीआरपी ट्रीटमेंट किस किस ग्रेड में आप ले सकते हो एसीएल इंजरी के केस में। अगर आपको एसीएल स्प्रेन है या आपका एसीएल का लो ग्रेड और पार्शियल लो ग्रेड टीयर है, तो इन कंडीशंस में पीआरपी काफी हेल्पफुल रहता है। अगर एसीएल स्प्रेन है तो कुछ फाइबर्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, और अगर पार्शियल टीयर है तो उसमें आपके कुछ फाइबर्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपका जो लिगामेंट है उसका भी टीयर रहता है पार्शियली, जो कि ग्रेड 2 में आता है। तो इन कंडीशंस में पीआरपी ट्रीटमेंट काफी हेल्पफुल रहता है रीजनरेशन के थ्रू। तो इन सभी कंडीशंस में एसीएल के इन सभी ग्रेड्स में पीआरपी ट्रीटमेंट काफी हेल्पफुल रहता है। एसीएल इंजरी में पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कॉल इट फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो वहाँ का जो टिश्यू का हीलिंग है वो काफी प्रमोट होता है। वो इस तरीके से प्रमोट होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। आपके ब्लड फ्लो इंप्रूव होने की वजह से जो आपके मैकेनिज्म है हीलिंग का वो भी काफी प्रमोट हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आपकी मसल्स भी काफी स्ट्रांग हो जाती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। आपको किसी भी एक्टिविटीज में कोई दिक्कत आ रहा है एसीएल इंजरी के बाद, किसी भी फंक्शनल एक्टिविटीज में, वॉकिंग में, स्टेयर क्लाइंबिंग में, डिसेंडिंग में, स्क्वाट करने में, स्पोर्ट्स प्ले करने में, कोई भी एक्टिविटीज में, फंक्शनल एक्टिविटीज में दिक्कत आ रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन साइड बाय साइड कंटिन्यू करो। जितना इंपॉर्टेंट पीआरपी ट्रीटमेंट है 50% उतना ही इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन भी है, क्योंकि पीआरपी ट्रीटमेंट उस टिश्यू को हील कर रहा है, बट फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन आपको फंक्शनल एक्टिविटीज में वापस लेके जाएगा, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मूवमेंट पैटर्न पे काम करेगा। तो इस तरीके से पीआरपी ट्रीटमेंट काफी हेल्पफुल रहता है। बात करें सेफ्टी की, तो पीआरपी ट्रीटमेंट काफी सेफ होता है, क्योंकि पेशेंट का खुद के ब्लड से हम प्लेटलेट लेते हैं, तो कोई ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का या एनी एलर्जिक रिएक्शन का चांसेस नहीं ना के बराबर होता है। सो इट्स वेरी सेफ एंड काफी अच्छा प्रोसीजर है जो आपकी एसीएल इंजरी में आपको हेल्पफुल कर सकता है। अगर आपकी एसीएल से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क विद अस ऑन गिवन नंबर। थैंक यू।